दोस्तों, कैसे आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं अंजू द्विवेदी एक बार फिर से आपके अपने चैनल संगीत लहर में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, लीजिए मैं एक और नया लेसन लेके हाजिर हूँ। और अब तक जितनी भी तालें सिखाई हैं तो सारी बज तो जाएंगी। मैं अब जो स्लो वाले गाने होते हैं, सैड सॉन्ग, फिल्मी गाने, तो उन पे हम ढोलक कैसे बजाएंगे, मैं वो लेसन लेके आई हूँ। तो अक्सर देखते हैं कि फास्ट गाने जो होते हैं, फास्ट ढोलक बजाना बहुत इजी होता है। उसमें हमारी कुछ ताल मिस्टेक भी हो जाती है तो किसी को समझ में नहीं आती है। बस होना क्या चाहिए कि हम अपनी लय को बरकरार रखें, अपनी ताल को सही रखें। और वो तभी होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे गिनती गिन गिन के, जैसे कि मैंने बताया है। तो उस तरह से आप अगर गिनती गिनेंगे, जैसे हम गाना गाते हैं वैसे आप गिनती गिनिए और बस प्रैक्टिस कीजिए, तो ताल कभी हमारी इधर उधर नहीं होगी। अब स्लो ताल बजाना बहुत ही कठिन होता है। स्लो गानों में अक्सर देखा होगा ढोलक सब लोग बहुत अच्छी बजा लेते हैं, लेकिन जब स्लो गाना आता है तो वहाँ पे अटक जाते हैं, कितना भी कोई अच्छा बजा लेता हो। तो मैं उसी ताल को लेके आई हूँ। सिर्फ 5 गिनती की ताल है, तो आप लोग सीखिए। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट इसलिए कीजिए कि मुझे पता चले कि आप लोग सीख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कहाँ पे अटक रहे हैं। जहाँ पे आपको मुश्किलें आ रही हैं वो मुझे प्लीज़ बताएं। मैं उसको और भी आसान तरीके से, दूसरी तरीके से सिखाऊंगी, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज़ आप कमेंट में अपनी परेशानी, अपनी मुश्किलें मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए कि हमको कहाँ पे मुश्किल आ रही है। और सीखते रहिए और वीडियो पूरा देखिए। आप इस लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चला के स्किप कर देती है, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। तो जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, बार बार चला के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सीख जाएंगी। इतना तो सीख जाएंगे कि आप किसी भी गाने पे बजा सकें, बिल्कुल नील नहीं रहेंगी, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए, पहले तो मैं उन 5 तालों को बजा के बताती हूँ कि वो कैसे बज के आएंगी। और कोई एक गाने पे ही मैं बजाऊंगी जो मुझे याद अभी आ जाएगा, सैड सॉन्ग, उस पे बजाऊंगी। तो वो 5 तालों पे उसकी शुरुआत हम कैसेंगे। तो ये ताल आएगी। अब एक सैड सॉन्ग हम, जो मुझे याद आएगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। तो इस समय तो मुझे यही वाला गाना आ रहा है, तो इसलिए मैं यही वाला गाऊंगी। मुझे गाने कुछ आ नहीं रहा है, सैड सॉन्ग एकदम से नहीं आता है ना दिमाग में। तो चलिए इसी गाने पे मैं बजाती हूँ कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। तो ये ताल है। तो आप ऐसे बजाएंगी, ऐसे ही चलेगा ये स्लो, जितने भी स्लोली वाले गाने हैं वैसे ही चलेंगे। अब आते हैं हम इसकी ताल पे, इसकी गिनती पे। तो अक्सर पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो समस्या आती है कि लोग कहते हैं, चूंकि मैं घर पे सिखाती हूँ तो बार बार यही शिकायत आती कि मैम आपके जैसी आवाज नहीं आ रही है।
लोग 6-6 महीने सीख रहे, 6-6 महीने हो गए सीखते हुए, लेकिन उनकी यही एक शिकायत कि आप जैसी आवाज नहीं है। जबकि मैं उनको बताती हूँ कि ये उंगली हमको ढीली रख के बजानी है। जब आप उंगली टाइट रखोगे तो ये आवाज कभी नहीं आ सकती है, या तो उंगली आप अंदर रखेंगे तो ये आवाज नहीं आएगी। उंगली हमको, ये जो लकड़ी होती है हमारी, और इसके थोड़ा सा अंदर हम बजाएंगे, इसको चाटी बोलते हैं। तो जब चाटी पे एकदम परफेक्ट बैठेगी और उंगली हमारी ढीली रहेगी, तभी ये आवाज निकल के आएगी। ये जो टन की आवाज है, अगर हम उंगली को अंदर ले गए तो देखो, या उंगली हमने टाइट भी कर ली और यहीं पे मेरी उंगली तो सही जगह पे, लेकिन उंगली अगर टाइट तब भी नहीं आएगी। तो उंगली हमको ढीली रखनी है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहले तो आप 5 से 7 मिनट प्रैक्टिस कीजिए ये कि हमारी ये आवाज इस तरह से निकलने लगे। और इसके लिए क्या करेंगे, हम उंगली को टेढ़ी भी करेंगे। उंगली सीधी अगर हम बजाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। अगर हमारी उंगली ढीली है, फ्री है, तब भी अगर सीधी रखेंगे ये ऐसे से, तो आवाज नहीं आ रही। हम जल्दी बजाएंगे तो कितना भी हम ढीला करें तो वो टाइट ही जाएगा। इसलिए हमको उंगली अपनी टेढ़ी रखनी है। इसके लिए, इस उंगली के बैलेंस के लिए हमको ये वाली उंगली यहाँ पे रख के थोड़ा सा इस उंगली को बैलेंस करना है, तो ये एक ही जगह पे आई। ये उंगली यहाँ पे हमने टिका ली और इसको हमने ढीला करके ये मारना शुरू किया। ये देखिए, ये तो ये आवाज हमारी, और एक ही जगह पे उंगली जाएगी, इधर उधर भागेगी नहीं। तो पहले 5 से 7 मिनट आप ये प्रैक्टिस करके देखिए। जब आपकी ये आवाज निकलने लगे इस तरह से, ऐसे ऐसे, फिर आप आगे बजाएंगे तो आपको इसकी समझ हो जाएगी मेरी आवाज ऐसे आ रही है। ऐसे ही ये बेस का भी काम होता है। बेस में भी अगर हम ये इसको टाइट करके मारेंगे ये, तो ये दबी दबी आवाज आएगी। फिर इस आवाज में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। ये आवाज सेम हो जाएगी। जबकि हमको ये आवाज अलग लानी है। यहाँ पे अगर हम ढीला मारेंगे, ये देखिए, ये एक गूंज आ रही है, इसको बाउंस हो रहा है तो उसके बाद एक गूंज आ रही है। इसलिए हमको ये ढीला मारना है, ये खुले हाथ से मारना, और ये हमको बंद बेस मारना है। बंद बेस में हमको केवल ये मारना है, ये ऐसे मारेंगे नहीं आएगा, ऐसे मारना है। ये तो आप इस मतलब आवाज अच्छी लाने के लिए आप पहले तो उंगली का प्रैक्टिस कीजिए 5 से 7 मिनट इधर, और 5 से 7 मिनट आप इधर दीजिए। ऐसे मारिए, देखिए गूंज आ रही है कि नहीं आ रही है। ये आ रही है तो ठीक है, मारते जाइए। और ये नहीं मारना है, ये मारना है। ये हमारी हथेली अलग रहेगी, हमको इतनी उंगली को थोड़ा सा बेंड करके मारना है। ये तो आप ये प्रैक्टिस पहले कीजिए। जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हमारी अब आवाज सही आने लगी, फिर आपकी ढोलक अच्छी बजने लगी। तो चलिए चलते हैं अपने ताल की तरफ। तो ये 5 तालों की 5 गिनती की ताल है। वैसे हम इसको बोल से भी बता सकते हैं, लेकिन बोल से आप लोग को कठिन पड़ेगा, इसलिए मैंने गिनती से सारी तालों को बताया, तो मैं गिनती से ही बता रही हूँ। तो इधर पड़ेगा 1 2 खाली जाएगा, और 3 1 2 खाली 3 1 2 3 1 2 3। तो इधर ये 2 पे पड़ेगा, और इधर आपका 1 2, इधर क्या है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब स्लोली देखिए, 1 2 3 4 5 1, हमारी यहाँ से जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये वाला हाथ देखिए जो मैंने यहाँ पे बताया था 1 और 3 पे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
आसान, इधर बस 2 ही हमको मारना है और इधर। अब देखिए, अब हम जब बजाते हैं तो ये ऐसे पड़ जाता है, तो आप लोग को ये लगता है कि ये वाला हाथ ज्यादा जा रहा है, तो मैं ये क्यों मार देती हूँ कि ऐसे, ये जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ अगर 2 ही बार मारा, दो बार मार के ये हमने ऐसे घिसा तो एक गूंज आती है ना ये, और ये बजाना कठिन है, जो कि आप लोग शायद नहीं बजा पाएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये वाली भी सिखा दूंगी। तो मैंने आपको आसानी के लिए मैंने सारी ताल यहीं पे बताई है, और मैं ये इसलिए डालती हूँ कि ये वाली गूंज आ जाए, ये वाली गूंज। तो इसलिए जब हम 2 पे इसको मारेंगे तो ये ऐसे कर देते हैं, है ना। 2 पे मारते हैं या 3 पे जब सेकंड टाइम हम इसको मारते हैं तो ये ऐसे चला जाता है। तो ये वाली गूंज लाने के लिए, और कुछ नहीं। अगर आप ये नहीं भी मारेंगी तब भी ताल चल जाएगी। अगर ये पड़ रहा है तो ये गूंज लाने के लिए वो हम मारा करते हैं। तो अब देखिए ये ऐसे बज जाएगी। 3 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तो ऐसा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो, कहीं भी कुछ ना समझ में आया हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ राधे राधे।